चैंपियंस ट्रॉफी खेलने टीम इंडिया दुबई के लिए 15 तारीख को रवाना हो जाएगी शाम में। और दुबई में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम को अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश के खिलाफ करनी है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली टीम इंडिया को तगड़ा झटका लग चुका है और ये एक फैसला और एक गलती टीम इंडिया की भारी पड़ सकती है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का ख्वाब ख्वाब ही रह सकता है। आखिरकार वो गलती क्या हो सकती है और कौन सा वो झटका है जो टीम इंडिया के प्लेयर्स को भी लगा है चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने जाने से पहले, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैच की वनडे सीरीज खेली उसको 3-0 से जीत करके ना सिर्फ इंग्लैंड का सुपड़ा साफ किया बल्कि यह भी एक तरीके से बाकी टीमों को आगाह कर दिया कि भारतीय टीम को हल्के में लेने की गलती ना की जाए, क्योंकि टीम इंडिया जिस प्रकार से खेल रही है, बल्लेबाजी जिस तरीके से टीम इंडिया की रही है और गेंदबाजी में भी अगर देखा जाए तो बुमराह के बगैर भी टीम इंडिया ने अपनी जो धार दिखाई है, स्पिनर्स ने जो अपना रोल निभाया है और साथ ही साथ हर्षित राणा ने बहुत कुछ सीखा भी है, अर्शदीप सिंह का भी साथ मिल रहा और शमी अगर अपने रिदम में नजर आए तो टीम इंडिया के लिए सब कुछ आसान होता नजर आएगा। दुबई में भारतीय टीम 5 स्पिनर्स लेकर के दुबई के मैदान पर जाने वाली है, उनमें से 3 ये तय है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चिंता की बात भारतीय प्लेयर्स या भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए जो नजर आ रही है वो ये है कि हालिया दिनों में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट के अंदर में कुछ खास नहीं रहा था। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम 3-1 से सीरीज हार गए। उसके अलावा न्यूजीलैंड हमारे घर में आकर के हमें हरा करके चली गई 3-0 से टेस्ट सीरीज के अंदर में। उसके बाद टी20 में जबरदस्त हमारी जीत हुई, वनडे भी हम जीत गए हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर में टीम इंडिया फुल प्रिपेयर्ड नजर आ रही है। शुभमन गिल फॉर्म में है, रोहित शर्मा का फॉर्म भी वापस आ गया है, इवन वो फॉर्म से कभी बाहर गए ही नहीं थे। विराट कोहली ने भी 52 की पारी खेली आखिरी वनडे के अंदर में, तो वो भी टेंशन दूर हो गया है। यानी टॉप 3 आपका जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। अय्यर अपने वर्ल्ड कप का जो फॉर्म है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, नंबर 4 पर, 5 नंबर पर अक्सर आकर के संभाल रहे हैं। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के लिए क्या ये मनोबल तोड़ने वाला जो है वो खबर है, क्योंकि आपने सुना होगा जब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम हारी तो वहां पर हारने के बाद टीम इंडिया जो है बहुत सारा उसका एक क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी बातें कही गई और कई सारे कड़े एक्शंस लेने की बात कही गई। उसमें से एक एक्शन जो था वो ये था कि बीसीसीआई सख्त होते हुए कुछ नई गाइडलाइन, 10 पॉइंटर्स गाइडलाइन जो है वो लेकर के आई थी। उसमें से सबसे बड़ा नियम यह था कि 45 दिनों का अगर दौरा या उससे ज्यादा का होगा तभी जाकर के फैमिली को आप साथ में लेकर के रख सकते हैं, और वो भी शुरुआत के समय में नहीं रख सकते हैं। बीच सीरीज के अंदर में 2 सप्ताह के लिए फैमिली को आपको छूट दी जाएगी। उसके अलावा ये कहा गया कि आप जब जाएंगे बाहर तो आपके जो कैरी बैगेज होंगे यानी कि बैगेजेस होंगे वो अगर आपका 150 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें की गई। उसमें भी अब खबर ये आ रही है कि किसी एक प्लेयर की वजह से जो है ये रूल लाना पड़ा। उस प्लेयर का ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 250 केजी प्लस जो है वो वजन था, उसके सामान का, उसके परिवार का था, उसके स्टाफ का था। तो ऐसे में बीसीसीआई ने सख्ती लगा दिया। अब आपने देखा होगा कि जब चयन समिति बैठी थी, टीम चयन करने के बाद जब अजीत अगरकर और रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो वो एक खबर, एक ऑडियो भी लीक हो गया था जहां पर रोहित शर्मा कहते नजर आए थे कि सब मेरे को पूछ रहे हैं, मुझे बात करना पड़ेगा कि ये जो रूल आया है। लेकिन आखिरकार वो रूल जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया है और अगर देखा जाए तो भारतीय टीम अब उसी रूल के साथ आगे जा रही है। अब रूल क्या है वो बताते हैं। रूल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब आप परिवार लेकर के 45 दिनों के कम के दौरे पर, छोटे ट्रिप पर आप नहीं लेके जा सकते हो। यानी बिना परिवार के ही भारतीय टीम जो है वो दुबई गई है, जाएगी और दुबई जाकर के खेलना है। अब ऐसे में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ समय से आदी हो गए इस बात के कि उनको जो है अपने परिवार के साथ ही रहना है। हालांकि इसमें कोई खराबी नहीं है, जब से कोरोना काल आया उसके बाद से परिवार का साथ होना प्लेयर्स के लिए एक तरीके से मोरल बूस्टर भी होता है। परिवार का के जो सदस्य होते हैं वो पहुंचते भी हैं मैदान पर, हौसला अफजाई करते हैं। ये हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा, भारत में जब हो रहा था 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी देखा। लेकिन अब चूंकि ऐसा बीसीसीआई ये मानता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भंग होता है खिलाड़ियों का, नेट पर खिलाड़ी जो है वो टाइम पर नहीं आते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गाइडलाइन लगाया गया है इससे खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे? क्या खिलाड़ी जो नेट पर अगर प्रैक्टिस करने की उसको आदत नहीं है या पहले आता है और तुरंत चला जाता है, तो क्या वो भी चीज एक सुधार होगा उसमें या नहीं होगा, ये सवाल है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आदत लगी हुई है फैमिली के साथ बाहर का फॉरेन टूर करने का, क्या वो फैमिली को अगर खिलाड़ी मिस करते हैं या उसकी वजह से अगर परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है, उसका जवाबदेह कौन होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के प्लेयर्स जो है पिछले कुछ समय से लगातार परिवार के साथ रहने के आदी हो गए थे और उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस अब अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उस पर हमारा कमेंट कर पाना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई थोड़ी सी स्ट्रिक्ट इस बात को लेकर के हुई है कि परफॉर्मेंस अगर आप
करेंगे तो शायद आगे इसमें छूट दी जाए, लेकिन पुराने समय में भी अगर देखा जाए तो परिवार टीम के साथ ट्रैवल नहीं करता था और उस टाइम पर 6-6 महीने तक खिलाड़ी जो है वो परिवार से दूर होते थे। फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा करके देते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी-सी ढिलाई बरती गई और परिवार को भी अलाउ कर दिया गया कि भाई वो टीम के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं और उसका पूरा खर्चा बीसीसीआई उठाता था। लेकिन अब चूंकि परफॉर्मेंस जब खराब हुआ और जब किरकिरी हुई, तो उसके बाद बीसीसीआई ने सख्त कदम उठा दिया। तो अब इसी बात का एक ही गलती जो है भारी पड़ सकती है, वो ये है कि भारतीय टीम के प्लेयर्स का कंसंट्रेशन क्या 100% जो गेम पर ही रहेगा, क्योंकि उनको आदत है परिवार के साथ रहने की। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये भारतीय टीम के लिए भारी पड़ सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार जो सुनहरा अवसर है हमारे पास ट्रॉफी जीतने का, वो ट्रॉफी भी हाथ से जा सकती है। तो इसीलिए टीम इंडिया के प्लेयर्स को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो टीम इंडिया के प्लेइंग 11 प्लेयर्स होंगे, उनको सिर्फ गेम पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट ये है नहीं, लंबा टूर्नामेंट नहीं है। 5 मैच का ये सीरीज, अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है तो 5 मैच खेलने हैं। 3 लीग के मैचेस होने वाले हैं, 2 आपके सेमीफाइनल फाइनल हो गए। 3 जो लीग के मैच है उसमें आपको पहला मुकाबला बांग्लादेश से खेलना है 20 तारीख को, उसके बाद आप 23 तारीख को दूसरा मैच पाकिस्तान से खेलेंगे, फिर 2 मार्च को भारत तीसरा मुकाबला जो है वो खेलेगा न्यूजीलैंड से, और उसके बाद अगर देखा जाए तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो होगा वो भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। अगर भारतीय टीम जो है वो पहुंचती है तो पहला दुबई में ही मुकाबला होगा, फिर 9 तारीख को फाइनल मुकाबला हो जाएगा। तो ऐसे में टीम इंडिया के प्लेयर्स को अब परिवार की तरफ से ध्यान हटा करके, क्योंकि जो रोहित ने कहा था कि खिलाड़ी हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मन में यह है कि परिवार अगर ट्रैवल करता तो ज्यादा बेहतर था, तो कहीं वो परिवार की कमी तो महसूस नहीं करेंगे इस दौरे के ऊपर में। ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि अगर परिवार की कमी महसूस कर रहे हैं और प्लेयर्स अगर उधर ध्यान बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और परफॉर्मेंस नहीं आएगा मतलब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिल जो है वो अधिकतर जो है उनका परिवार बहुत ज्यादा ट्रेवल करता नहीं, उनके साथ में ओपनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर अब रोहित और विराट जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं। अदरवाइज आप 4 पर देखें, अय्यर की भी शादी वगैरह नहीं हुई है, वो भी लेके नहीं जाते परिवार वहां पे, अक्षर पटेल भी वहां पर हैं, लेकिन ये यंग प्लेयर्स भी ज्यादा इस टीम के अंदर में नजर आ रहे हैं। तो कम से कम ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स भी हैं उनको ही पता है कि ये कितना बड़ा ये ट्रॉफी हमारे लिए है और कितना इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है। और हम सबको मालूम है परिवार साथ रहे वहां पर या ना रहे, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परिवार का सपोर्ट खिलाड़ियों के साथ होता ही है, और पूरा देश भी खिलाड़ियों का परिवार ही है, हम सब भी उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। और हमें भी पता है कि रोहित और विराट इस बात की अहमियत को जानते हैं कि ट्रॉफी उनके करियर के लिए भी कितना बड़ा एक तरीके से बेहतर चीज साबित हो सकता है, और उसकी तरफ वो बढ़ने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि भारतीय टीम जो है टूर्नामेंट जीते और एक और आईसीसी ट्रॉफी जो है दोनों ही हमारे लेजेंड प्लेयर्स रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने खाते में डालना चाहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसको परिवार का को साथ लेकर के जाने देना चाहिए था खिलाड़ियों को दुबई में? क्या बीसीसीआई ज्यादा हार्श हो गया है खिलाड़ियों पर, या आपको लगता है कि नहीं बीसीसीआई ने बिल्कुल सही किया है और खिलाड़ियों को इस दौरे पर कम से कम परिवार के साथ नहीं जाना चाहिए? जो भी आपके मन में है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।